तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। नमः कमलनाभाय। नमः कमलमालिने। नमः कमलपादाय। नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत प्रकाशाभिलाषी साधक वृंद कृपया समाहित चित्त होकर बैठेंगे।
कुछ ही दिनों पश्चात दीपावली का महापर्व है, जिसकी तैयारी में लोग महीनों से लगे हुए हैं। क्योंकि ये हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व माना जाता है, इसीलिए इसे धूमधाम से मनाने के लिए कई दिन पहले से ही लोग तैयारियां करते। इस समय में कोई अपने मकान की पुताई रंगाई करवाता है, तो कोई नए वस्त्र आभूषण वाहन इत्यादि खरीदने में व्यस्त होता है। कोई घर की साज सजावट में, तो कोई इसे लक्ष्मी से संबंधित पर्व मानकर माईक लक्ष्मी यानी धन संपदा की चाहत में घर का कोना कोना साफ करता है। तो कोई इस चंचल मन को बहलाने के लिए देश विदेश में घूमने की प्लानिंग करता है और दिवाली वाले दिन नए नए वस्त्राभूषण पहनना, विभिन्न पकवान बनाना, आतिशबाजी करना और रोशनी में नहाते नजारों को देखना, बस यही दीपावली का अभिप्राय समझा जाता है। इसी प्रकार दीपावली मनाई जाती है। यानी इस पर्व पर विशेष रूप से बहिरंग साफ सफाई पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन अनादिकालीन मलिन अंतःकरण की सफाई पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भौतिक तमाम साधनों द्वारा बहिरंग रूप से जगमगाहट की जाती है, लेकिन अनादिकाल से अज्ञानांधकार में डूबे हुए इस हृदय को आलोकित करने की बात, प्रकाशित करने की बात किसी के जहन में नहीं आती। हिंदू होकर के भी हम दीपावली पर्व का मर्म, इसका वास्तविक अभिप्राय नहीं समझते। इसको मनाने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये नहीं जानते। इस उद्देश्य को समझे बिना, इस पर्व के वास्तविक मर्म को समझे बिना इसे मनाना भी व्यर्थ ही है। इसीलिए इसी पर गंभीरता से विचार करना है। दीपावली शब्द का साधारण अर्थ तो सब लोग जानते ही हैं। तेज पुंज, प्रकाश पुंज, अनेक प्रकार के पदार्थों का समूह इस दिन लोग प्रकाशित करते हैं। कुछ लोग मटेरियल लाभ लेते हैं और इन्हें गिने कुछ लोग स्पिरिचुअल लाभ भी लेते हैं, लेकिन साधारण से साधारण व्यक्ति भी दीपावली का यही सेंस लगाता है, अंधेरे में प्रकाश करना। तो इसका मतलब दो वस्तुएं हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार। ये दो चीजें हैं और ये दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं।
अंधकार और प्रकाश ये दोनों एक दूसरे के विरोधी, इतने विरोधी कि जहां प्रकाश आया वहां अंधकार नहीं रह सकता, खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जहां अंधकार है वहां पर प्रकाश रह सकता है, आ सकता है। यानी अंधकार के ऊपर प्रकाश का आधिपत्य हो जाता है, लेकिन प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य नहीं हो सकता। और इन दोनों में कभी युद्ध भी नहीं हो सकता। अंधकार और प्रकाश में विरोधी होते हुए भी। क्यों? क्योंकि अंधकार प्रकाश के आने पर खड़ा ही नहीं हो सकता, तो युद्ध कैसे होगा? जहां प्रकाश आया अंधकार भाग गया, तो इनमें कभी युद्ध भी नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें सदा से हैं और सदा रहेंगी। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब अंधकार प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता, आश्चर्य है, तो फिर दोनों में सबसे पहले क्या था? प्रकाश था या अंधकार? ये प्रकाश और अंधकार का विज्ञान क्या है, इसी को संक्षेप में समझना है। ये दोनों जड़ हैं, प्रकाश और अंधकार दोनों जड़ हैं, और ये दोनों शक्ति हैं। प्रकाश एक शक्ति है, अंधकार एक शक्ति है। तो इनका शक्तिमान भी फिर कोई अवश्य होगा। जब ये दोनों शक्ति हैं, बिना शक्तिमान के कोई शक्ति नहीं रह सकती। जैसे देखिए, आग एक शक्ति है, तो आग का कार्य क्या है? जलाना। प्रकाश करना। उसमें दाहकत्व शक्ति है, प्रकाशकत्व शक्ति है। तो आग से इस शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। कोई आग से प्रकाश को अलग करके आग का अपमान करना चाहे, ऐसा नहीं होता। जहां आग है वहीं प्रकाश होगा, वहीं जलाने का वर्क होगा। उसका बेस है अग्नि। तो इसी प्रकार ये जो शक्ति है, प्रकाश और अंधकार, तो इनका शक्तिमान कोई न कोई अवश्य है। ये दोनों अनादि हैं, प्रकाश और अंधकार, अनादि काल से। और इनका शक्तिमान है भगवान, सुप्रीम पावर, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण, वो शक्तिमान है। अभी प्रार्थना में एक वेद मंत्र मैंने बोला था, तग्वम ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम। बुद्धि, हमारी ये बुद्धि, ये अंधकार स्वरूप है, और आत्मा वो प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश के भी दो क्लास हैं, एक विभूचित और एक अणुचित। यानी एक अनंत मात्रा का प्रकाश और एक अणु प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश। लेकिन चाहे कैसा भी प्रकाश हो,
चाहे थोड़ा सा प्रकाश हो या उससे थोड़ा बड़ा हो या उससे बड़ा प्रकाश हो, इन सभी प्रकाशों का संबंध, एकमात्र संबंध अनंत प्रकाश से है, महाप्रकाश से है। और जो जड़ है, जड़ वस्तु का भी संबंध उस महाप्रकाश से है। जड़ वस्तु क्या है? माया। इसी को अंधकार कहा गया। अंधकार स्वरूप है माया। इसका भी संबंध उस अनंत प्रकाश से है, ईश्वर से है। यानी देखिए, तीन तत्व हमारे सामने आ गए। ब्रह्म श्याम है, सूर्य सम, जीव किरण अनुहार, राधे राधे। देवी माया गुणमयी, जानू रूप अंधियार, राधे राधे। भक्ति शतक। तीन तत्व हैं पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण, जो अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान है, और जीव जो अणु प्रकाश है, छोटा सा प्रकाश है। जीव किरण अनुहार, जैसे सूर्य की एक छोटी सी किरण होती है, कहां सूर्य और कहां किरण, तो ऐसे ही कहां वो अनंत प्रकाशमान भगवान और कहां उसका एक छोटा सा अंश जीव। प्रकाश स्वरूप जीव भी है, लेकिन वो अणु प्रकाश है। और देवी माया गुणमयी, ये माया, ये भी भगवान की एक शक्ति है। जानू रूप अंधियार, ये अंधकार स्वरूप है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। चैतन्य चरितामृत। तो इन सबका प्रकाशक है भगवान। रामायण में हम लोग पढ़ते हैं ना, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबकर परम प्रकाशक, सबको प्रकाशित करने वाला है भगवान। यानी उसके अतिरिक्त ये जो दो तत्व हैं, माया और जीव, इनका प्रकाशक है भगवान। और उसी सगुण साकार भगवान, उनको राम कहिए, कृष्ण कहिए, उन्हीं का जो तेज पुंज है, अनंत प्रकाश है, उसी को ब्रह्म कहा गया। उन्हीं की लाइट को। ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद का है तारे ब्रह्म सुनिर्बल। ये जो ब्रह्म शब्द हम लोग बोलते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिश्वशेष वसुधा दिविभूति भिन्नम, तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संगीता।
ब्रह्म का क्या अभिप्राय है? सगुण साकार भगवान के अनंत प्रकाश का तेज पुंज का ही नाम है ब्रह्म, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। और उसी ब्रह्म से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, उन्हीं से समस्त जीव, जीव में सभी आ गए, देव दानव मानव सब। और जो स्वांश है भगवान के, वो सब भी उसी से प्रकाशित हैं। यानी चाहे मायाबद्ध हो या मायातीत कोई पर्सनैलिटी हो, जो कुछ भी है सब कर परम प्रकाशक सोई। तमेव भांत मनुभाति सर्वम, सर्वम मतलब सकलम, और कुछ बचा ही नहीं उसके अतिरिक्त। जो कुछ है वो सब कुछ उसी से प्रकाशित है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इदम किम जगत, जितना ये मटेरियल जगत है वो सब भी, और स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में भी भगवान के जो स्वांश इत्यादि हैं वो सब उन्हीं से प्रकाशित हैं। भगवान प्रकाश भी हैं और प्रकाशक भी हैं, जड़ चेतन सभी के। इसीलिए कहा गया चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम, समस्त जड़ चेतन के प्रकाशक हैं वो, और प्रकाश स्वरूप भी हैं। जैसे देखिए यहां पर ये लाइट्स लगी हैं, बल्ब इत्यादि हम देख रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए ये क्या है, आप कहेंगे प्रकाश है। हाँ, ये प्रकाश है, लेकिन इस प्रकाश से हम सब प्रकाशित हो रहे हैं, ये प्रकाशक भी है हमारा। जितने हम सब यहाँ बैठे हैं चेतन, और जो भी जड़ चीजें हैं, दीवार फर्श इत्यादि, वो सब भी इस बल्ब से, इस लाइट से प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये प्रकाश भी है और हम सबका प्रकाशक भी है। तो ऐसे ही भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सबके प्रकाशक है। जड़ चेतन जो भी तत्व है उनके अतिरिक्त उन सबके प्रकाशक हैं। ये समस्त जगत उनसे प्रकाशित हो रहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, ये जो जीव तत्व है, अभी आपने कहा ये प्रकाश स्वरूप है, हाँ, तो इस जीव पर माया का अधिकार कैसे हुआ? सभी जीव मायाबद्ध हैं और जीव चेतन है, प्रकाश स्वरूप है। अरे थोड़ा प्रकाश सही, लेकिन प्रकाश स्वरूप है, तो इस पर जड़ माया का, माया रूपी अंधकार का आधिपत्य कैसे हो गया? हाँ, जीव यद्यपि चेतन है, लेकिन इस पर माया का आधिपत्य है। कैसे हुआ यह आधिपत्य? कैसे हो गया? इसका उत्तर यही है कि यह आधिपत्य अनादि है। यानी जीव पर माया का अधिकार, माया रूपी अंधकार हावी है, एक दिन हुआ ऐसा नहीं। अनादिकाल से जीव माया के अंडर में है, अनादिकाल से मायाबद्ध है।
एक दिन इसका प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का, जिस चीज का, जिस तत्व का प्रारंभ होता है उसका एंड भी फिर नेचुरल हो जाता है अपने आप। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो चीज एक दिन प्रारंभ हुई है वो एक दिन समाप्त होगी अपने आप। तो जीव पर माया ने अधिकार कर लिया, एक दिन अधिकार हुआ इसके ऊपर, ऐसा नहीं। अनादिकाल से आधिपत्य है। जीव का मतलब जो अनादिकाल से मायाबद्ध है, ये जीव की परिभाषा है। खाली जीव नहीं हुआ करता, माया के आधिपत्य से युक्त जीव, मायाबद्ध जीव, ये जीव की परिभाषा है। विभिन्नांश जो जीव है, भगवान की तटस्था शक्ति का अंशीभूत जीव, वो अनादिकाल से मायाबद्ध है। अब वो ऐसा कह दिया जाता है कि एक दिन माया ने अधिकार कर लिया। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, संतों के मुख से भी सुनते हैं ऐसी बातें। वो केवल बोलने की एक भाषा है, समझाने के लिए या लिखने की भाषा उसको कह दीजिए। तो कई जगहों पर हम ऐसा पढ़ते सुनते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, जीव जब ते हरि ते बिल गायो, तब ते देह गेह निज मान्यो, मायावश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। वो कहते हैं एक दिन जब से जीव भगवान से अलग हुआ, जीव जब ते हरिते बिल गायो, जब से भगवान से अलग हुआ यानी जब से विमुख है, तब ते देह गेह निज मान्यो, तब से वो अपना स्वरूप भूल गया और तब से माया ने अधिकार कर लिया। भक्ति शतक में श्री महाराज जी ने भी कहा, कृष्ण बहिर्मुख जीव कहाँ, माया करती अधीन, राधे राधे। ताते भूल्यो आपो कहाँ, बन्यो विषय रसमीन, राधे राधे। जब से जीव भगवान से विमुख हुआ तो माया करती अधीन, माया ने आधिपत्य कर लिया और अपना वास्तविक स्वरूप जीव भूल गया। वेदव्यास जी भी यही कहते हैं, भयं द्वितीया भिनिवेशतः स्यात्, दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः, तन्मायया तो बुधा भजेत्तं, भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। भागवत में वेदव्यास जी ने भी यही कहा कि जब से विमुख हुआ जीव, तब से माया का आधिपत्य है। और जब पूछा गया कब से विमुख है, तो फिर इसका उत्तर क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
अरे ये तो नित्य है जीव, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। ये तो सदा से है, अनादिकाल से। तो ये जो शास्त्र वेद के सिद्धांत हैं, किसी भी ग्रंथ की किसी एक बात को पढ़ करके सुन करके हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बीच में कोई बात लिखी है ग्रंथ में, उसको हमने अपने हिसाब से उसका अधूरा अर्थ लगा लिया, ऐसा नहीं होता। पूरे ग्रंथ को समझ करके वेद सम्मत उसका अर्थ किया जाता है। वेद कहता है अस्मान माई सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। श्वेतरोपनिषद में कहा गया ये जीव मायाबद्ध है। अरे हजारों वेद मंत्र भरे पड़े हैं, समस्त शास्त्रों में दोहराया गया, कहा गया, बताया गया इसी बात को, जीव अनादि है और अनादिकाल से वो मायाबद्ध है, अनादिकाल से उस पर माया का आधिपत्य है। तो अनादि में प्रश्न करना गलत। अनादि क्यों है ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता, ये लॉजिक के विपरीत है, गैर कानूनी है, अनधिकार चेष्टा है। ऐसा प्रश्न नहीं होता अनादि में कि अनादि क्यों है। लेकिन अधिकार, माया का अधिकार, जीव के ऊपर माया का अधिकार है अनादिकाल से। क्यों है ये प्रश्न हम कर सकते हैं। जीव जब चेतन है तो फिर जड़ माया का अधिकार उसके ऊपर क्यों है? हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि जीव अणु प्रकाश है। अभी हमने सुना ना, आपको बताया गया कि जहां अंधकार है, प्रकाश जहां आया वहां अंधकार खड़ा नहीं हो सकता, रह नहीं सकता। प्रकाश अंधकार पर आधिपत्य कर सकता है, लेकिन अंधकार प्रकाश पर आधिपत्य नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जीव के ऊपर माया रूपी अंधकार का आधिपत्य है। क्यों है? क्योंकि जीव अणु प्रकाश है। वो प्रकाश तो है, लेकिन इतना छोटा सा प्रकाश है कि उसके ऊपर माया का अधिकार है। छोटे से प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य हो जाता है। जैसे तांबा, पीतल, ये सब जो धातुएं हैं, ये सब पदार्थ हैं, ये सब तेजस पदार्थ हैं। इनमें प्रकाश है। सोना है, ये भी तेजस पदार्थ है, इसमें भी प्रकाश है। लेकिन इतना छोटा प्रकाश है कि इसके ऊपर अंधकार का आधिपत्य हो जाता है। अंधेरे में 25 स्त्रियां बैठी हैं, खूब सोने के जेवर पहन करके, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि इतना कम प्रकाश है उस सोने का, इन धातुओं का, पीतल का, तांबे का, कि उसके ऊपर अंधकार अधिकार कर लेता है। उसमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जीव यद्यपि चेतन है, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वो इतना कम प्रकाश है, अणु प्रकाश होने के कारण सदा से माया का आधिपत्य है इसके ऊपर, और वो नेचुरल है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। छोटे से प्रकाश पर अंधकार का आधिपत्य हो जाता है।
तो जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है, इस पर माया का अंधकार है, माया रूपी अंधकार का आधिपत्य है। इसी अंधकार को भगाने के लिए ही दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए। यही इसका वास्तविक अभिप्राय है। जीव के ऊपर जो माया का अंधकार है, उस अंधकार को भगाना और उस अनंत प्रकाश को प्राप्त करना, ये दीपावली का रहस्य है। लेकिन अब हम लोग इतना गहराई से कुछ समझते नहीं है, तो बस अपने मनोविनोद के लिए खिलवाड़ तमाशा सा कर लेते हैं। बहिरंग रूप से दीपक इत्यादि तमाम पदार्थ प्रकाशित कर दिए, जला दिए, और उसी में हम सोचते हैं हो गई हमारी दीपावली। थोड़ी देर का मटेरियल सुख किसी भी साधन से, भौतिक साधनों से प्राप्त करना, जैसे अन्य तमाम चीजों से थोड़ी देर के लिए सात्विक सुख मिलता है, राजस सुख मिलता है, इसी प्रकार थोड़ी देर का मटेरियल सुख हम दीपावली के माध्यम से ले लेते हैं। लेकिन हमारा हृदय तो अज्ञानांधकार में डूबा हुआ है अनादिकाल से। उस अंधकार को भगाना है। ये कैसे जाएगा? जीव पर जो आधिपत्य है माया का, ये कैसे जाएगा? श्री कृष्ण सूर्य के समान है। देखिए, संसार में जो प्रकाश की अंतिम लिमिट है वो है भगवान भास्कर यानी सूर्य। लेकिन उस सूर्य का प्रकाश भी लिमिटेड है, और श्री कृष्ण अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान है, अनंत प्रकाशमान है। उनके सामने माया रूपी अंधकार खड़ा तक नहीं हो सकता। माया होय अंधकार, माया अंधकार के समान है और श्री कृष्ण सूर्य के समान है। तो उस अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। वेदव्यास जी कहते हैं खड़ी भी नहीं हो सकती माया सामने। जहां वो अनंत प्रकाश है वहां पर फिर माया का आधिपत्य नहीं हो सकता, वो भाग जाती है। देखिए, जब अंधेरा होता है तो हम क्या कहते हैं? रात हो गई। अंधेरा जब होने लगता है तो हम कहते हैं रात हो गई, और जब दूसरे दिन प्रकाश होता है तो हम कहते हैं दिन हो गया। यानी हम ये नहीं कहते कि अंधेरा हो गया और सवेरा हुआ, तो हम ये नहीं कहते प्रकाश हो गया, हम कहते हैं रात हो गई, दिन हो गया। इन शब्दों का प्रयोग करते, क्योंकि हमको इतनी अधिक नॉलेज नहीं है शब्दों की, उसका मर्म हम नहीं समझते, इसीलिए हमने अपनी बोलचाल की भाषा बना रखी है। तो व्यवहार में हम ऐसा बोल देते हैं कि रात हो गई, जबकि कहना तो ये चाहिए कि अंधेरा हो गया, और दूसरे दिन कहना चाहिए प्रकाश हो गया। तो देखिए, ये जो रात होती है, रात भी कई प्रकार की होती है। एक रात तो वो होती है जिसमें घोर बादल छाए हुए हों, जिसमें तारे भी नहीं हैं, चंद्रमा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बादल ही बादल छाए हुए हैं। एक रात वो होती है घोर अंधियारी रात। और एक रात वो होती है जिसमें तमाम तारे दिखाई पड़ रहे हैं।
तो तारों में कुछ दिखाई पड़ रहा है, हाँ कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कहेंगे हम उसको रात ही, क्योंकि वो इतना डिम प्रकाश है, इतनी कम लाइट है तारों की कि उसको हम दिन नहीं कह सकते, उसको प्रकाश नहीं कह सकते। और फिर इसी रात में अगर चंद्रमा भी दिखाई पड़े, वो भले ही पूर्णिमा का चंद्र हो, फुल मून पूर्णिमा का, अब तो प्रकाश है, रात में भी दिखाई पड़ रहा है, हाँ है, लेकिन फिर भी रहेगी वो रात ही, उसको दिन नहीं कहा जा सकता। दिन तो जब सूर्य उदय होगा तभी वो दिन कहलाएगा, उससे पहले चाहे लाखों अरबों तारे हैं, चंद्रमा भी है, लेकिन फिर भी वो रात है। राकापति षोडश उगे, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दवलाइए, रवि बिनु राति न जाए। तुलसीदास जी कहते हैं राकापति षोडश उगे, अरे 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा हो आकाश में, तारागण समुदाय, अरबों तारे हैं दिखाई पड़ रहे हैं, उनका प्रकाश है, और इसके साथ ही सकल गिरिन दवलाइए, सारे पर्वतों पर दावाग्नि लगा दी जाए, लेकिन रवि बिनु राति न जाए, बिना सूर्य के उदय हुए रात नहीं जा सकती, वो अंधेरा नहीं जाएगा, प्रकाश तो सवेरा होने पर ही होगा, उसी को दिन कहा जाएगा। तो इसी प्रकार कोई अनंत साधन कर ले, कोटि कल्प तक तपश्चर्या करे, धर्म करे, ज्ञान करे, लेकिन इन सब से क्या होगा? ठीक है, आत्मा का प्रकाश थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ी सी पावर उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन जो माया का अंधकार है आत्मा के ऊपर वो नहीं जाएगा। रवि बिनु राति न जाए, वो तो जो वो महाप्रकाश अनंत प्रकाश स्वरूप भगवान है, उनको प्राप्त किए बिना, उस महाप्रकाश हुए बिना जीव का माया रूपी अंधकार समाप्त नहीं हो सकता, वो नहीं जा सकता। और जब तक वो नहीं जाएगा तब तक दुख समाप्त नहीं होंगे। तो श्री कृष्ण अनंत प्रकाशमान है, अनंत प्रकाश स्वरूप है, नित्य प्रकाश है, अनलिमिटेड प्रकाश है। उनको प्राप्त किए बिना जीव के ऊपर ये जो माया का आधिपत्य है अनादिकालीन, यद्यपि ये अनादिकाल से है, तो क्या ये सदा रहेगा माया का आधिपत्य? क्योंकि सिद्धांत तो ये है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो चीज सत है उसका अभाव नहीं हो सकता, सत वस्तु कभी असत नहीं हो सकती, और जो असत है वो सत नहीं हो सकती। लेकिन सिद्धांत का अपवाद भी होता है। तो यद्यपि जीव के ऊपर माया का आधिपत्य अनादिकाल से है, लेकिन सदा रहेगा ऐसा नहीं। माया का अंधकार जीव के ऊपर से समाप्त हो सकता है, इस अंधकार को भगाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, और इसको समाप्त करना ही जीव का परम चरम लक्ष्य है। इसी माया के अंधकार के कारण, आधिपत्य के कारण ही जीव अनादिकाल से दुखी है। अनंत प्रकार के दुख हम भोग रहे हैं अनंत काल से। तो इन दुखों से छुटकारा कब प्राप्त होगा?
जब उस महाप्रकाश को हम प्राप्त कर लेंगे, उसको प्राप्त करके ही हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसी महाप्रकाश का दूसरा नाम आनंद है। वेद कहता है रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो उस आनंद स्वरूप महाप्रकाश को प्राप्त किए बिना माया रूपी अंधकार नहीं जा सकता, और आनंद प्राप्ति जो हमारा परम चरम लक्ष्य है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए भगवान कहते हैं तुम्हारा ये जो माया रूपी अंधकार है, उसको भगाने के लिए उस महाप्रकाश से हमें जुड़ना होगा। हमारा कनेक्शन होना चाहिए उस महाप्रकाश के साथ। जैसे देखिए, घर में हमको बिजली चाहिए, सारी फिटिंग हमने करवा दी, लाइट पंखे सब लगा दिए, लेकिन अपने आप तो लाइट नहीं आ जाएगी। पावर हाउस से जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा तब तक घर में लाइट नहीं आ सकती। तो वो कनेक्शन करने के लिए कौन आता है? उसके लिए एक मैकेनिक की जरूरत है। पावर हाउस स्वयं चल करके नहीं आता। पावर देने के लिए एक मैकेनिक आता है हमारे घर पर, और वो पावर हाउस से कनेक्शन दे देता है। तब हमारे घर में फिर जो फिटिंग की हुई है वो सब लाइट हमको मिल जाती। तो इसी प्रकार उस महाप्रकाश से कनेक्ट होने के लिए, उस कनेक्शन के लिए एक मैकेनिक की आवश्यकता है, और वो मैकेनिक है गुरु। बिना गुरु के उस महाप्रकाश तक कोई नहीं पहुंच सकता। यह अकाट्य सिद्धांत है। अरे गुरु शब्द का अर्थ ही ये है, गुम रौतीति गुरु। ये व्युत्पत्ति की गई गुरु शब्द की। गु मतलब अंधकार और रू मतलब उसको दूर करने वाला। गु शब्दस्त्वंधकारस्यात् रू शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अद्वैतारकोपनिषद। गु का अर्थ मायात्म गोविंद राधे। रू का अर्थ दूर करे, रू का अर्थ नाश करे, सबको बता दे। राधा गोविंद गीत। गु मतलब अंधकार, माया रूपी अंधकार, और रू मतलब उसका निरोधक, उसका निवारण करने वाला, उसको भगाने वाला, उसको दूर करने में जो समर्थ हो, इसीलिए उसको गुरु कहा गया। तो पावर हाउस कहता है, भगवान कहते हैं कि भाई वो कनेक्शन में स्वयं नहीं दे सकता, ये काम मेरा नहीं है। अरे मैं तो केवल बिजली दे सकता हूं, अनलिमिटेड लाइट है मेरे पास, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। लेकिन वो लेने के लिए तुम भी नहीं आ सकते, तुम अपने आप भी कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो मैटर है, इंद्रिय मन बुद्धि, वो सब माइक है, माया का बना हुआ है। हमारा अंतःकरण माइक है, यानी अभी विरोधी तार हैं, अभी हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते भगवान के साथ।
भगवान दिव्य हैं और हमारे पास सारा मैटर माइक है, माया का बना हुआ है, यानी तार विरोधी हैं। अभी जब हमारा अंतःकरण दिव्य हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध अंतःकरण, तब वो भगवान से कनेक्ट हो सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो निर्मल कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं इसके लिए गुरु के पास जाओ। वो सब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब काम गुरु का है। अंतःकरण को शुद्ध कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी होगी, ये दिव्य कैसे बनेगा, ये सब गुरु बताएगा। तो उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और उस मैकेनिक के पास कैसे जाना होगा? श्रद्धा युक्त होकर के। बिना श्रद्धा के काम नहीं चलेगा। श्रद्धा का मतलब क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। शंकराचार्य जी ने परिभाषा की श्रद्धा की, गुरु और वेद के वाक्य पर पूर्ण विश्वास हो, इसका नाम है श्रद्धा। वेद गुरु वाक्य में हो गोविंद राधे, पूर्ण विश्वास वाको श्रद्धा बता दे। राधा गोविंद गीत। और इसी श्रद्धा की हमारे पास कमी है। गुरु पर विश्वास न होने के कारण ही हम आज तक अनंतानंत गुरुओं को प्राप्त करके भी कोई लाभ नहीं ले पाए। और संसार में हम सर्वत्र विश्वास कर लेते हैं, जहां पर पल पल पर धोखा है, पग पग पर स्वार्थ के नाते हैं, वहां पर हम 100% सरेंडर हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। और जो भगवान और गुरु हमारे हितैषी हैं, परम हितैषी, जिनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, जो केवल हमारे कल्याण के लिए कर्म करते हैं, हमारे कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं, उन पर हम विश्वास नहीं करते। तो बिना इस विश्वास के काम नहीं चलेगा। समस्त वेदों शास्त्रों का उद्घोष है, बिना सद्गुरु शरणागति के कोई उस महाप्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी का माया रूपी अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। न भगवान आकर समाप्त करेंगे, न जीव अपने आप समाप्त कर सकता है। इसमें केवल गुरु ही समर्थ है। इसीलिए सद्गुरु शरणागति ये जीव का प्रथम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। सच्चा होय सद्गुरु गोविंद राधे, सच्ची हो शरण जो तो बिगड़ी बना दे। किसी वास्तविक गुरु के प्रति सही सही शरणागति हो जाए तो अनादिकालीन बिगड़ी बात बन जाए। गुरु तो दिखावे हरि गोविंद राधे, माया मोतिया बिंद आँख ते भगा दे। अभी माया का मोतिया बिंद है हमारी आंख में, इसीलिए भगवान दिखाई नहीं देते। गुरु इस मोतिया बिंद को समाप्त कर देता है, हटा देता है, भगा देता है। तब जीव को भगवान रूपी प्रकाश के दर्शन होते हैं। गुरु की कृपा बिनु गोविंद राधे, कोई ऐसी शक्ति न
बचा दे। गुरु के अतिरिक्त तो और कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं जो माया से जीव को बचा ले, माया को भगा दे। इसीलिए सार रूप में श्री महाराज जी कहते हैं, श्री गुरु शरण जा गोविंद राधे, तर्क वितर्क कुतर्क भगा दे। अरे ये सभी तर्क वितर्क कुतर्क छोड़ करके एक भोले बालक के समान गुरु के शरणागत होना होगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए। सबसे पहले ऐसी बुद्धि का दान करना होगा। ये जो किंतु परंतु चूंकि लेकिन हम लगाते रहते हैं हर चीज में, इसी हमारी बुद्धि देवी ने हमारे अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। इसी का दान करना है सबसे पहले। बुद्धि ने बिगाड़ा सब गोविंद राधे, निज बुद्धि को गुरु बुद्धि में जुड़ा दे। अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ना होगा, तब काम बनेगा। क्योंकि अभी हमारी बुद्धि ही गड़बड़ है और यही बुद्धि मन को गवर्न करती है। मन अपने आप कुछ नहीं करता। जैसा बुद्धि का डिसीजन है, जो बुद्धि कहती है, मन वैसा ही करता है। तो अभी हमारा मन विषयों की ओर भागता है, संसार में भागता है, भगवान को अपना नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इसी बुद्धि का डिसीजन गड़बड़ है। अभी इससे हम संसार में ही सुख मानते हैं। इस बुद्धि को गुरु की बुद्धि से सबसे पहले जोड़ना आवश्यक है, तब ये सही होगी। अपनी बुद्धि से काम नहीं चलेगा। अरे अपनी बुद्धि से तो हम 84 लाख में घूम रहे हैं और आगे भी घूमते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि ही तो गड़बड़ है। इसी पर तो माया का आधिपत्य है। इसीलिए श्री महाराज जी समझाते हुए कहते हैं, दे जड़ता अब छोड़ जीव जड़। अरे ओ मूर्ख जीव, अब तो तू अपनी मूर्खता छोड़ दे। तू ये कहता है कि मेरा मन बरबस विषयों की ओर ही भागता है। तू कह मन विषयन ही धावत, ले इन इंद्रियन घोड़ जीव जड़। तो ये कहता है ना कि ये इंद्रियों रूपी घोड़ों को लेकर के मेरा मन बेलगाम होकर विषयों की ओर ही भागता है। तो तू बुद्धि सारथी बल मन रजू गही, दे इंद्रिन मुख मोड़ जीव जड़। अरे तू इस बुद्धि रूपी सारथी से मन को गवर्न क्यों नहीं करता? और कैसी बुद्धि? बुद्धि मलिन मायाधीन जो, तेहि संतन बुद्धि जोड़ जीव जड़। अपनी बुद्धि नहीं, गुरु की बुद्धि में इस बुद्धि को जोड़ दे और फिर इस बुद्धि रूपी सारथी से
मन रूपी लगाम को पकड़ ले तो फिर ये मन गलत दिशा में नहीं जाएगा। जब गुरु की बुद्धि में जुड़ गई हमारी बुद्धि, तो फिर वो सही दिशा में ही जाएगी। पुनी रथ ले चलो प्रेम नगर कहाँ, जगनाते सब तोड़ जीव जड़। फिर तो इस रथ को प्रेम नगर में ले चल। हमारा ये शरीर ये रथ के समान है। आत्मा नग्वम रथिनम विद्धि शरीरग्वम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयाग्वंस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। वेद कहता है ये शरीर रथ के समान है और इसमें बुद्धि वो सारथी है, मन वो लगाम है और हमारी इंद्रियां वो घोड़ों के समान हैं जो विषयों की ओर निरंतर भाग रही हैं। और इस रथ पर सवार आत्मा, इंद्रिय मन बुद्धि से युक्त मायाबद्ध आत्मा वो रथी है, वो यात्री है। तो ये रथ अनादिकाल से चल रहा है लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। क्यों? क्योंकि बुद्धि रूपी सारथी वो गड़बड़ है, उसे सही गंतव्य का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए निरंतर ये रथ चल रहा है लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, गड़बड़ दिशा में चल रहा है। इसीलिए कहा गया, श्री महाराज जी कहते हैं कि इस बुद्धि को गुरु की बुद्धि से अगर जोड़ दिया जाए तो फिर इस सारथी को सही सही गंतव्य का ज्ञान हो जाएगा और तब फिर वो मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों रूपी घोड़ों को नियंत्रित कर लेगा, सही दिशा में गवर्न करेगा और तब फिर ये रथ प्रेम नगर में पहुंच जाएगा जहां प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण रहते हैं। तहाँ कृपालु मिली ही मनमोहन, जीत जीत द्रुत होड़ जीव जड़। श्री महाराज जी कहते हैं जीत जीत द्रुत होड़। जैसे कोई कंपटीशन होता है तो लोगों में उसको जीतने की व्याकुलता होती है जो उसमें भाग लेते हैं, तो ऐसे ही व्याकुलता पूर्वक तीव्र गति से चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो इस बुद्धि का ही गुरु को दान करना है, तब सही सही शरणागति होगी, तब हमारा काम बनेगा। गुरु में ही वो सामर्थ्य है माया रूपी अंधकार को मिटाने की। इसीलिए देखिए हम लोग प्रतिदिन अपने गुरुवर की आरती गाते हैं तो उसमें भी यही गाते हैं ना, गुरु पद नखमणि चंद्रिका प्रकाश, जाके उर बसे ताके मोह तम नाश, जाके माथ नाथ तव हाथ करे वास, ताते होए माया मोह सब ही निरास, पावे गति मति रति राधावर की, गाओ मिल आरती रसिक वर की। गुरु पद नखमणि, गुरु के श्री चरणों के जो नखमणियां हैं वो चंद्रिका के समान है, प्रकाश स्वरूप है, जाके और बसे। इसीलिए जो श्री गुरु चरणों को अपने हृदय में धारण करता है
ताके मोह तम नाश, उसका मोह रूपी अंधकार, माया रूपी अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जाके माथ नाथ तव हाथ करे वास, जिस शरणागत जीव पर गुरु का वरद हस्त होता है, ताते होए माया मोह सब ही निराश, उसके मोह तिमिर सब भाग जाते हैं। अरे माया वहां कैसे खड़ी हो सकती है? उस जीव का क्या बिगाड़ सकती है जिसके ऊपर गुरु का वरद हस्त हो? क्योंकि स्वयं मायापति श्री कृष्ण उस गुरु के दास हैं, उनके अधीन रहते हैं, तो फिर वो माया उस गुरु के शरणागत जीव का कुछ भी कैसे बिगाड़ सकती है? जिनके बनत बिगाड़ी सकत नहीं, माया शक्ति गोपाल की बलि। तो सद्गुरु शरणागति यही जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है। और फिर देखिए, हमें तो गुरु रूप में कौन प्राप्त है? स्वयं अनंत प्रकाशमान श्री कृष्ण ही हमें सद्गुरु शिरोमणि के रूप में प्राप्त हैं, और उन्हीं अनंत प्रकाशमान का अभिन्न स्वरूप है हमारी प्यारी अम्मा। दीपावली के रूप में जिनका अवतरण दिवस मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं इस दिव्य धाम में, तो अगर हम अपने गुरुवर का, गुरु माता का महत्व समझ लें, उनकी सही सही शरणागति कर लें, तो नित्य दिवाली हो जाए, सदा सदा के लिए हम कृतार्थ हो जाएं। अयोध्या वासियों के दीपावली मनाने का यही तो अभिप्राय था। जितने भी अयोध्या वासी थे, अरे उनके हृदय में तो सीताराम सदा सदा के लिए विराजित थे, बसे हुए थे। केवल कुछ समय का वियोग हुआ था। तो जब श्री राम रावण का वध करके माता जानकी सहित अयोध्या में पहुंचे, तो वो जो इतने दिन से अपने प्रभु के, अपने स्वामी स्वामिनी के वियोग में व्यथित थे, तब उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, और उसी प्रसन्नता को उन्होंने संपूर्ण अयोध्या में दीप प्रज्वलित करके प्रकट किया। सभी अयोध्यावासी, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। उस समय अयोध्या में जितने अयोध्यावासी थे, उनमें कोई मायाबद्ध नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापों से परे थे सभी, और उन सभी के हृदय तो प्रभु के प्रेम प्रकाश से पहले से ही प्रकाशित थे। लेकिन केवल कुछ समय का वियोग था। जब श्री राम माता जानकी सहित आए, तो अपने हृदय में बसे हुए उसी प्रेम प्रकाश को उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को जगमगा करके, दीपों की पंक्तियां जला करके उसी प्रेम प्रकाश को प्रकट किया, और संपूर्ण अयोध्या नगरी जगमगा उठी। और तब से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। लेकिन वो बिगड़ते बिगड़ते इस पर्व का स्वरूप इतना बिगड़ गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं। न उनका स्मरण करने से, उनकी आरती इत्यादि भी उस दिन कोई नहीं करता, इन्हें गिने कोई विरले लोग करते होंगे। और केवल बहिरंग मौज मस्ती, बहिरंग मनोविनोद को ही लोगों ने दीपावली समझ लिया। तो ऐसी दीपावली तो हम अनंत जन्मों में अनंत बार मना चुके हैं, मनाते आए हैं, लेकिन अभी तक हमारा माया रूपी अंधकार नहीं गया, लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी दीपावली मनाने से कोई प्रयोजन हमारा हल नहीं होगा।
इसीलिए श्री महाराज जी ने संक्षेप में एक दोहे में दीपावली का अर्थ बताया। आज तो है दीपावली गोविंद राधे, उर में प्रकाश करूं तम को भगा दे। माया रूपी अंधकार को भगाना है और हृदय में उस प्रकाश स्वरूप भगवान को लाना है, तभी हमारा दीपावली का उत्सव मनाना चरितार्थ हो सकेगा। वही वास्तविक दीपावली है। एतदर्थ मामेव ये प्रपद्यन्ते सिद्धांत के अनुसार सद्गुरु शरणागति करके उनके द्वारा निर्दिष्ट साधना करते हुए अंतःकरण को शुद्ध करना है। यह सबसे पहला काम। क्योंकि देखिए, जो तार कनेक्ट करना है पावर हाउस से, जिस तार को कनेक्ट किया जाता है, अगर किसी तार पर प्लास्टिक कवर है, तमाम तार आप देखते हैं तो उस तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। अगर वो चारों ओर से प्लास्टिक कवर से ढका हुआ है तो फिर कनेक्शन नहीं हो सकता, और उस तार को आसानी से कोई भी पकड़ लेता है। ऊपर कवर है तो आप उसको कितनी ही पावर का करंट जा रहा हो, ऊपर से आप पकड़ लेते हैं। टीबी का मरीज भी कोई हो, वो भी आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन अगर वो कवर न हो, उसके ऊपर प्लास्टिक का नंगा तार हो, तो फिर कोई पहलवान भी हो और उसको पकड़ ले तो 10 सेकंड में 0/100 हो जाए, वो बच नहीं सकता। तो ऐसे ही अभी जो हमारा अंतःकरण है उस पर वो कवर है, परत है गंदगी की, वो मलिन अंतःकरण है अनादिकाल का। भगवान से कनेक्ट करने के लिए वो नंगा तार चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई कवर ना हो, ये गंदगी की परत ना हो। जब वो पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, वो शुद्ध कैसे होगा? गुरु निर्दिष्ट साधना करने से। तब गुरु फिर इस तार को, अंतःकरण रूपी तार को उस महाप्रकाश से जोड़ देता है। तब ये हृदय हमारा सदा सदा के लिए प्रकाशित हो जाएगा, हम मालामाल हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। ये काम पावर हाउस नहीं करेगा, केवल गुरु ही करने में समर्थ है। इसीलिए उसी की शरणागति करनी होगी पहले, और उसी के द्वारा निर्दिष्ट साधना करनी होगी ठीक ठीक, तब ये अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा। तो हमारा तो ये सौभाग्य है। देखिए, भारतवर्ष में वो इसे सौभाग्य कहा जाए कि दुर्भाग्य, कि भारतवर्ष में जन्म लेकर के भी लोग दीपावली पर्व का वास्तविक मर्म नहीं समझते, और ऐसे ही मनोविनोद के लिए तमाशा खिलवाड़ सा कर लेते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गुरु रूप में कौन प्राप्त है। अज्ञानांधकार में डूबे हुए इस विश्व को सूर्य के समान अपने दिव्य ज्ञान से आलोकित करने वाले जगत गुरुत्तम हमें गुरुवर रूप में प्राप्त हैं, जिन्होंने शास्त्रीय समस्त सिद्धांतों के साथ साथ हर पर्व का इतना गहरा अर्थ हमको समझाया है, हर पर्व के मर्म को भी स्पष्ट किया है, ताकि हर प्रकार से हम अपना कर्तव्य समझ करके अपने परम चरम लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते जाएं। तो हमें बारंबार अपने गुरुवर की महिमा को हृदयंगम करना है, उन पर बारंबार बलिहार जाते हुए हरि गुरु भक्ति से युक्त होकर इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य समझ करके इस पर्व को मनाना है, ताकि धीरे धीरे हमारी उन्नति होती जाए, अंतःकरण शुद्ध होता जाए। और जिस दिन हमारा अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा, तब हम मालामाल हो जाएंगे और माया रूपी अंधकार को भगा करके
भगवान के नित्य धाम में श्यामा श्याम के साथ नित्य दिवाली मना सकेंगे, तभी हमारा ये पर्व चरितार्थ हो सकेगा। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की, प्यारी प्यारी अम्मा की, श्री भक्ति धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय